महाकुंभ में, इस महाआयोजन में अंबानगरी अमरावती में मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं अमरावती समाज और जो कोर टीम है उसका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आज के इस आयोजन में पधारे हुए सारे अतिथिगण, उसमें सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम अध्यक्ष सम्मान्य श्री हरि प्रसाद जी, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे बुजुर्ग स्वागताध्यक्ष श्री गिरधारी लाल जी, उनको भी प्रणाम करता हूँ। हमारे मुख्य अतिथि वेबिनार किंग AITF प्रेसिडेंट बड़े भाई साहब, जो मुझे बहुत प्यार और स्नेह देते हैं, हमारे देवेश जी भाई साहब, उनको भी चरण स्पर्श करता हूँ। श्री नासिक से पधारे हुए डॉक्टर साहब शैलेंद्र जी राधेश, उनको भी प्रणाम करता हूँ। समाज की मातृशक्ति जो इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित है, देख के बड़ा गौरव महसूस हो रहा है कि आप इतनी संख्या में आज की इस अधिवेशन में इन्वॉल्व हो। बिल्कुल समाज को नई दिशा मिलेगी। समाज की युवा शक्ति जो इतनी संख्या में यहाँ आई है, मैं देख रहा था कंटिन्यू 3, 4, 5 युवा अध्यक्ष का सम्मान हो रहा था और मेरे को गौरव महसूस हो रहा था कि समाज का युवा भी आज मुख्य धारा में जुड़ने को आतुर है और अपने जिलों में अच्छे से अच्छा काम कर रहा है। नए संगठन की जरूरत क्यों है महाराष्ट्र में, इस विषय पे मुझे बोलने की संधि दी गई है। नया संगठन क्यों चाहिए? नया संगठन की जरूरत किसी भी समाज में इसलिए है कि हम बिखरी हुई प्रतिभाओं को एक सूत्र में पिरो सकें। अभी हम देख रहे थे मंच के ऊपर समाज में प्रतिभाओं की कहीं कोई कमी नहीं है। वो छोटी बच्ची आई, उसने धारा प्रवाह अमरावती के बारे में बोला, कहीं नहीं रुकी, कहीं नहीं झिझकी। मंच पे आके माइक का सामना करना अपने आप में जो लोग करते हैं उनको पता है। वो बच्ची धारा प्रवाह बोली और 2 मिनट भी नहीं दिया होगा और अपनी बात को रख के निकल गई। तो समाज में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। सरस्वती पुत्र डॉक्टर महेश जी जिस तरह से मंच संचालन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, कहीं कोई हिचक नहीं है। और जो वातावरण बना हुआ है, पूरा सकारात्मक वातावरण बना हुआ है। मैं सुबह 7 बजे यहाँ आया हूँ और 7 बजे से अभी तक देख रहा हूँ, पूरा सकारात्मक माहौल है, हर जगह अच्छी चर्चा है, हर आदमी पॉजिटिव सोच रहा है कि समाज को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव दिखेगा, समाज में नई बयार रहेगी। उसी आशा के साथ में यहाँ समाज इकट्ठा हुआ है। मुझे पता है आज इस सभागार में हम कम से कम 450 से 400 लोग हैं। हम गिनती में 450 लोग हैं, पर मुझे मालूम है हम घनत्व में कम से कम 5000 लोग हैं। एक आदमी यहाँ बैठा 100 के बराबर है, जो अपने आप को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई अपने जिला से रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई कहीं से रिप्रेजेंट कर रहा है, पर एक आदमी की ताकत 100 के बराबर है। इस सभागार में बैठा हुआ कम से कम 5000 लोगों का समूह यहाँ बैठा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। हम इस संगठन को लेके जो चर्चा करने वाले हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस संगठन, इस अधिवेशन की चर्चा पिछले 1.5 सालों से चल रही है। मैं अमरावती के संतोष जी अशोका और सांगली के दुर्गा प्रसाद जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस संगठन और इस अधिवेशन की लॉ 1.5 साल पहले लगाई थी। तो 1.5 साल पहले जो लॉ लगी थी, आज इस जनसमूह में तब्दील होकर अपने सामने खड़ी है। और मैं आपको बताऊं, ये एक व्यक्ति विशेष का काम नहीं है। समाज के चुने हुए लोग जो समाज में रहते हैं, समाज की भलाई की सोचते हैं, समाज को आगे लाने की बात करते हैं, उनके एक समूह ने मिलकर इस संगठन का सपना देखा है और उस सपने में आपको साझेदार होने का न्योता दिया है। उस न्योता को आपने निमंत्रण स्वीकार करके आप यहाँ जमा हुए हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। किसी को नेता बनाने के लिए नहीं, ये संगठन है समाज को एक मजबूत नेतृत्व देने के लिए। ये जो संगठन है किसी के नकारात्मकता के लिए नहीं है, ये संगठन समाज में सकारात्मक सोच को आगे लाने का काम करने के लिए आने की तैयारी कर रहा है। ये संगठन चाहता है
महाराष्ट्र के जिले जो इतने सालों से काम कर रहे हैं, हम उनको अपने साथ या अपने अंडर में काम करने के लिए आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, हम उनके साथ उनके अंडर में काम करने के लिए जुड़ना चाहते हैं। ये संगठन एक धागे का काम करना चाह रहा है। जितने भी फूल हैं, 32 जिले हो, 35 जिले हो, 40 जिले हो, वो फूल होती है, फलाने ने फलाने का नाम लिया, उसने लिया, पर हम यहाँ सिर्फ सकारात्मक चर्चा करने आए हैं, सकारात्मक बात करने आए हैं, सकारात्मक मुद्दों को छाट के उस संगठन में इन्वॉल्व करने आए हैं और उसको नई दिशा देके एक महाराष्ट्र का मजबूत, सशक्त और बड़ा संगठन लेके चलने आए हैं। नदीजों की चौपाल के अध्यक्ष बोलिए, सभापति बोलिए, परम आदरणीय जेपी जी मंच पे बैठे हैं। इनका इतने सालों का एक्सपीरियंस, समाज के प्रति काम करने का जज्बा किसी से छुपा नहीं है। इनके सकारात्मक सोच, समाज को ऊपर उठाने की कुछ बातें जो वो आपसे शेयर करेंगे, हमसे उन्होंने शेयर की, तो सोच के लगता है कि समाज के लोगों के अंदर में बदलाव की इच्छा है, प्रबल इच्छा है। समाज चाहता है कि हमारे में कुछ बदलाव आए और हम कहीं ना कहीं हमारा नाम समाज में, हर समाज में दलितों का नाम हो। उस विषय को लेकर के नए संगठन की परिकल्पना हुई, जिसको मुझे पूरा विश्वास है कि आप आज मुक्त रूप में डालेंगे। और मुझे महज जी ने 3 मिनट का समय दिया था और मुझे लगता है कि मैंने 2.5 मिनट में ही मेरी बात को रख दी और आधा मिनट आपका बचाया मेरे से। तो मैं पूरी तरह सकारात्मक सोच के साथ में मेरी बात को रखता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ, इस नए संगठन के लिए आप अपना विषय, अपनी बात हम तक पहुँचाएँ और हम उस पर सकारात्मक सोच के साथ आपके पास वापस आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।